ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 1.2 पढ़ने के लिए हमको कुछ पता होना चाहिए, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर जैसे हमारा चार्ट है उसके हिसाब से तो हम करेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ सेट, आपने सेट पढ़ा, सेट के आपने क्या पढ़ा कि सेट क्या होता है वो पढ़ा आपने सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सेट को कैसे लिखते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, वो आपने दो मेथड देख लिए, बराबर है। अब आप क्या देख रहे हो, तीसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज सेट के टाइप्स। अब पहला टाइप क्या होगा आपका, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट बोलेंगे तो क्या, सिंगल, नाम ही ना सिंगलटन, मतलब उसके अंदर एक आ गया। फिर नेक्स्ट है नल सेट, मतलब उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कुछ भी आने वाला नहीं है। थर्ड आपने देखा फाइनाइट, और क्या होगा इन्फिनाइट, ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो अब देखते हैं इसके साथ चार्ट के साथ ही, तो क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा। चलो सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास, सिंगलटन सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। ये देखो ये रहा, दैट इज सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब हमको यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, दैट इज सिंगल एलिमेंट। क्लियर। तो जब भी सिंगल एलिमेंट बोलेंगे तो उसको क्या बोलोगे, सिंगलटन सेट। उसके बाद देखो एग्जाम्पल, जैसे ये रहा टू, एक ही है ना, ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, उसके अंदर सिर्फ एक ही आंसर आने वाला, और कोई आंसर आने वाला नहीं है। फिर आगे देखते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। इफ देर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, मतलब उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं, पूरा का पूरा खाली है, तब वो उसको क्या बोलोगे आप, नल सेट। क्लियर। तो एग्जाम्पल, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है क्या, कोई भी नंबर नहीं है, ऐसे बोलते हैं बिटवीन 2 and 4, तो 3 आंसर है ना, तो सिंगलटन सेट आपका आंसर बन जाता है। और एक एग्जांपल सिंगलटन सेट का मैंने आपको दे दिया, दैट इज एक्स इज सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 4, तो आंसर इज 3, तो ये सिंगलटन हो गया। लेकिन 2 और 3 के बीच में तो कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या है, निल। तो उसको दो तरीके से लिखोगे, या तो इधर जैसे लिखा हुआ है ये रहा इस तरीके से, या तो इस तरीके से आप डिनोट करोगे, उसको सिंबॉलिकली जीरो लिख के एक बीच में स्लैश डाल दोगे, इसको क्या बोलते हैं, नल सेट। अब फाइनाइट सेट, ये तो आपको बताया था, इफ अ सेट इज अ नल सेट और इफ द सेट ऑफ अ एलिमेंट आर लिमिटेड और काउंटेबल, मतलब या तो कुछ भी नहीं है, जीरो बराबर है, लिमिट हो गया ना, एक जीरो एक लिमिट आ गया कि खाली है भाई, ये नल सेट है, कुछ भी नहीं है, लिमिट लग गई है वहां पे। फाइनाइट कुछ भी आप करो, आपको उसके आगे बढ़ने के लिए इजाजत नहीं दी गई है, क्यों, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन के अंदर ही है, तो फाइनाइट सेट बोलोगे। तो इसके लिए इसको क्या बोलोगे, दैट इज इफ द सेट इज अ नल सेट और इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड। तो यहां पे क्या बात हो रही है, लिमिटेड की, देन इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। क्लियर। अब इसके लिए एग्जांपल देखो क्या होगा, एक्स पी इज सच दैट पी इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4, मतलब 1 से लेके 22 तक 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स, उसको क्या बोलोगे आप, फाइनाइट। क्योंकि 4 1 4, 4 2 8, 12 16 20, 24 आप आगे बढ़ने वाले नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यही तो सेट का डेफिनेशन था, दैट इज क्या था, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, उसी के हिसाब से ही आपको लिखना है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां पे आपकी लिमिट लग चुकी है, दिस इज टर्म्ड एज फाइनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज अनलिमिटेड, ये रहा इज अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, देन द सेट इज इन्फिनाइट। क्लियर है। अगर मैं ऐसे बोलता नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, तो 4 8 12 16 20 24 चलते रहेगा, तो वो एग्जाम्पल इन्फिनाइट का बन जाएगा। तो इन्फिनाइट से नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अनलिमिटेड चलते रह रहे हैं ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर ले लो 0 1 2 3 4 चलते रहेंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल। तो आप ये लिख लो। उसके बाद हमको सिर्फ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है छोटा सा इक्वल सेट का, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ यही था टाइप्स ऑफ सेट। चार टाइप है, एक सिंगलटन, एक वर्ड सॉरी एक टर्म एलिमेंट होगा, फिर क्या था एम्प्टी, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा जीरो। फाइनाइट बोलेंगे तो लिमिट लग चुकी है, उसके आगे आप जा नहीं सकते हो, जितनी भी लिमिट लगेगी, आंसर भले 100 हो सीरीज के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 100 के आगे तो आप जा नहीं सकते हो। तो ऐसे बोलता हूँ, राइट डाउन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, लिमिट आ गई, 1 to 1000 लिमिट आ गई ना, तो वो फाइनाइट सेट में गिना जाएगा। राइट डाउन ऑल द नेचुरल नंबर्स, राइट डाउन ऑल द होल नंबर्स, तो यहां पे मैंने लिमिट लगाई है क्या, नहीं, बिल्कुल भी लिमिट नहीं लगाई है, इसको आप क्या बोलोगे, इन्फिनाइट सेट बोलोगे। क्लियर है। तो आप ये लिख लो, पहले एग्जाम्पल के साथ लिखना इस तरीके से। ऊपर तो टाइप्स ऑफ सेट है, तो उसको मैं हटा देता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब सिर्फ हमको इक्वल सेट के बारे में पढ़ना है।
तो इक्वल सेट भी क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, अभी पहले आप इतना लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो नाम में कॉन्सेप्ट आ चुका है इक्वल सेट। अब आप कोई भी चीज़ को इक्वल कब बोलोगे, जब आप किसी चीज़ से कंपेयर करोगे तभी इक्वल करोगे। जैसे आपके मार्क्स कंपेयर किए जाते हैं हमेशा आपके दोस्तों के साथ, रिजल्ट ओपन हाउस के दिन का जो आपको पता ही है दृश्य कैसा होता है, बराबर है। पेरेंट्स आपके आते हैं स्कूल के अंदर, आपको रिजल्ट दिखाया जाता है। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे फ्रेंड्स को कितना आया, बाहर निकलते क्लासरूम के बाद, ठीक है, इस तरीके से कंपैरिजन शुरू हो जाता है, बराबर है। फिर चालू आपके बहाने, बराबर है, वो पूरा दिन पढ़ती नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ऐसे पेपर लिखा वो लिखा, ये सब आप थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छे से कर लो। तो इक्वल सेट, आप कोई चीज़ को कब कंपेयर कर सकते हो, जब सबसे पहली चीज कंपैरिजन तो करना है। कंपैरिजन किसका होगा, सेम लेवल ऑफ चीजों का होगा। क्लियर है। आपकी फ्रेंड अगर 10th स्टैंडर्ड में है, आपके भी 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स ही कंपेयर किए जाएंगे। 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स 10th स्टैंडर्ड के साथ तो कंपेयर नहीं किए जाएंगे। या किसी आपके 9th स्टैंडर्ड की फ्रेंड या आपके जो दोस्त हैं उसके मार्क्स आपके साथ कंपेयर नहीं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड में हैं। तो इक्वल सेट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इक्वल टर्म्स चाहिए। टर्म्स मतलब क्या, उस पर्टिकुलर चीज़ों के ही होनी चाहिए या उसके कोई रिलेटेड होने चाहिए कि आप उसको कंपेयर कर सको। पहला बात तो ये, अगर आप कंपेयर कर सकते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि दोनों चीज के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है, तब आप क्या बोलोगे उसको, इक्वल सेट। तो देखो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं, बहुत सिंपल है। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, written as A is equal to B if every member of A is a member of B. Every member of A is a B, and every member of B is a member of A. क्लियर। तो टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। इक्वल आप रिटर्न लिखोगे ए इज इक्वल टू बी सिंबॉलिकल फॉर्म में, इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी मेंबर ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए, वाइस वर्सा। तो इस तरीके से आपको इक्वल सेट का डेफिनेशन है। आपको मैं एग्जांपल भी लिख के देता हूं, एक या दो एग्जांपल लिख लेते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं द सेट -1 और 1 क्लियर, एंड x is such that x square is equal to 1। अब आप बताओ ये दोनों इक्वल क्यों है। -1 और 1, x के जगह पे आपको लिमिट दे दी है 1, 1 का स्क्वायर करोगे आंसर इज 1, -1 करोगे तो भी आंसर इज 1। तो यही चीज बात हुई है ना आंसर। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, बराबर है मल्टीप्लीकेशन, 1 1 जा 1, तो आंसर इज पॉजिटिव। इसके लिए ये दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल आंसर हो गए। अगर मैं बोलता हूँ एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ वर्ड सेट, फिर मैं बोलता हूं बी इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ
वर्ड टेस्ट। क्लियर। अब इसके अगर हम आंसर्स लिखेंगे, ठीक है, लिस्ट करके हम इसके आंसर लिखते हैं। क्या क्या आ रहा है? एस आ रहा है, ई आएगा, टी आएगा। अब बी में देखो क्या आएगा, टी आएगा, ई आएगा, एस आएगा। टी वापस से तो रिपीट नहीं करोगे। अब आप जरा कंपेयर कर लो, ये एस इधर है, इधर भी है। क्लियर। ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे भी है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बोला यहाँ पे, नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों क्या हो गए? इक्वल। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इन बी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी इन ए, तभी आप क्या बोलोगे? दैट सेट्स आर इक्वल। तो अब मैं बोल सकता हूं यहां पे therefore A इज इक्वल टू बी। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे एक ही चीज ध्यान रखनी है, एलिमेंट शुड बी सेम नॉट देयर नंबर्स। क्लियर। मतलब कि अगर 1 2 3 करो, मतलब एस ई टी नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 3 है। टी ई एस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 है। अगर सपोज, ठीक है, यहां पे यहां पे होता ए। क्लियर है? यहां पे क्या होता? ए। तब आप नहीं बोल पाते ए इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि ए एलिमेंट जो है स्मॉल ए बी में है, ए में नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीज आप ध्यान रखना, सबके सब एलिमेंट्स एग्जैक्टली क्या होने चाहिए? रेप्लिका होने चाहिए। ए के बी में, बी के किस में होने चाहिए? ए पे। वो आपका ये वाले केस में बना है, इसके लिए क्या बोला गया है? ए इज इक्वल टू बी। तो ये भी रखता हूं आपके लिए, पूरा का पूरा लिख लो। तो इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.2 चालू कर सकते हैं। ये लिख लो, फिर मैं ऊपर का भी थोड़ी देर के लिए रखता हूं आपके लिए। ठीक है, ये ऊपर वाला भी ले लो, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, ये लिख लो, रिवाइज कर लो, फिर आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट भी खत्म कर देंगे।